क्या जयराम सबके घर में दे देता है क्या जी? आज हम ही लोग के चलते वहाँ गया ना जी, फिर हम लोग को क्यों नहीं पूछ रहा? क्यों नया नया आदमी खड़ा कर रहा है कि जितना आदमी बोलता है ना कि भाषण करता है उतना राशन लेता है? मतलब जयराम तो भाषण करके राशन कमा रहा है। जो भी सोचिए। अच्छा, जयराम तो बाहरी भीतरी का बात करता था, बाहरी नेताओं के खिलाफ बोलता है, बिरंची हो, बिरंचिया, अरुणपुआ, राज सिन्हा, पूर्णिमा नीरज सिंह, संजय सेठ, इस तरह का बोलता है। लेकिन चुनाव में जिस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंडी नेता जगन्नाथ महतो, चाहे मथुरा प्रसाद हो या फिर सुनीता चौधरी हो, चाहे तिवारी महतो, इन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अपने ही कास्ट के लोगों से। कास्ट बात के डुमरे से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि जगन्नाथ महतो को कौन नहीं जानता और क्या नहीं किया, उसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। पता नहीं इसका मरते मरते 1932 का बात लेके गया वही किया था। जो बात तुमने रखा वो बात वो भी रख के गया है, वो शुरू से रखा, गाड़ी का नंबर शुरू रखा है ना भाई, तो उसके विरुद्ध इसको नहीं होना चाहिए। जो जयराम से जुड़ा, देखा ना भाई, पेपरबाजी हुआ, जेल कैंप में रंगदारी मांग रहा है, कुछ दिन में पेपर रिजवान क्रांतिकारी कितना मानते थे उसको, आखिर क्या हुआ? रंगदारी जाके मांग रहे उसका नाम पे। तो फिर तुमसे और आंसू और कांग्रेस में वैल्यू क्या रह गया? मेरा सब जमीन जा रहा है तो कोयला जा रहा है तो खदान जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग जान कर रहे हैं, ही कर रहे हैं। फर्क कहाँ है जी? रंगदारी तो आप भी उठा रहे हैं। रंगदारी अगर अनूप सिंह उठा रहा है तो रंगदारी तो आप भी तो उठा रहे हैं। जयराम तो बोल दिया कि भैया जिसको एंट्री कराना है इतना पैसा देना होगा। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग के पास पैसा नहीं थे। क्या कल जयराम के पास पैसा था? नहीं था। आज उसके पास पैसा आने लगा तो बुद्धि उसका खुलने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिसके लिए जुड़े, जिसके साथ में रहे, उसको नहीं बोलना चाहिए। आज हम लोग क्यों बोल रहे हैं? हम लोग को भी तो कुछ उम्मीद है। आज आपको इतना भीड़ जमा करके हम ही लोग किए हैं, अदर आदमी नहीं किया। पब्लिक को जुटाएं, अगला को समझाएं। विजय सिंह और कमलेश महतो और पूजा महतो जो प्रबल दावेदार हैं अभी बेरमो विधानसभा जेबी केसेस में, उन लोग इन मीटिंग में, इन सभाओं पे थे? नहीं थे। तो फिर उन लोगों को इतना ज्यादा पद और पावर जो मिल गया और आपको नहीं मिल पाया, ये तो अब उसका मन की बात है। अब क्या उस सबका मैटर हम कैसे जाने? लेकिन जब तक हम जानते हैं, जब तक हम मानव श्रृंखला से देख रहे हैं, ये लोग तीनों में से कोई नहीं था, कोई नहीं था। भले आज उन लोग जुड़ गए हैं, वो तो जयराम ही बता सकते हैं कि क्यों लोग जोड़ने का काम किया और हमको क्यों छोड़ने का वो काम किया। और आई सोच रहा ना कि मेरा आज भी भीड़ जमा रहे हैं, वो गलत फहमी में। यही भीड़ जमता था लोकसभा में, क्या हुआ प्रचलित? कितनों आप आए हैं लेकिन हार तो किए हैं। विधानसभा में वही होने वाला है। आप पिछला आदमी को छोड़ रहे हैं, नए आदमी को धर रहे हैं, आप कहीं के नहीं रहिए। कोई काम नहीं होता जी। आदमी जब लोकसभा में हार गया ना, पद का वैल्यू खत्म हो गया। अभी फिर पद स्टार्ट हो रहा है, अभी विधानसभा हो रहा है ना, उसका यही काम है। आज आप उसको दरकिनार करके पैसे वाला आदमी को देख रहे हैं, बड़ा बड़ा आदमी को देख रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं, ये उनका मत ही है। मतलब जयराम महतो बदल गया है। हाँ, ये तो बदल गए, फूल बदल गए हैं। आज नहीं बदलते तो आज ऐसा नहीं होता है। ताकि जो हम आज बोल रहे हैं, आज धीरे धीरे वो लोग भी बोलेंगे। सबके जान में है, सबके जान में है, वो धीरे धीरे अपना निकालेंगे। क्योंकि देखिए, आप तो गरीब से स्टार्ट किए, फिर आप अमीर में जा रहे हैं, तो फिर गरीब को क्यों छोड़ रहे हैं? आप गरीब के लिए लड़े थे ना। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ भाषा खतियान 60-40 के अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक व्यक्ति हैं और आप देख सकते हैं ये विकलांग भी हैं। आप देख सकते हैं बैसाखी लेके चलते हैं और इसी बैसाखी से भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन और 40 आंदोलन में भागीदारी इन्होंने सक्रिय रूप से सुनिश्चित किया था। आज जानने का प्रयास करेंगे इनका जो मेहनत जो रहा अभी भी सफल नहीं हो पाया। ना भाषा हटा, ना खतियान लागू हुआ, ना 60-40 वापिस हुई, फिर भी मेहनत कर रहे हैं। और जयराम महतो हो, चाहे तीर्थनाथ आकाश हो, करण महतो हो, तमाम ऐसे लोग आए थे, देवेंद्रनाथ महतो हो, सबको ये समर्थन दिए थे। और अपने जितने भी, इनका प्रिंट मीडिया में फोटो भी छपी थी जब मानव श्रृंखला हुई थी। शुरू से भाषा आंदोलन से हैं और जयराम महतो भाषा आंदोलन से उभरे, जो अभी राजनीति में एक जेल कैंप पार्टी बनी है, उसका केंद्रीय अध्यक्ष है और चुनाव भी लड़ रहे हैं डुमरी विधानसभा से। आज इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये भी शुरू से हैं, जयराम महतो से पहले से हैं। जयराम महतो जी बाद में आए थे, उनसे पहले से आए हैं। और ये व्यक्ति अभी कहाँ पे हैं, किस पद पे हैं जेबी केसेस में और कितना मेहनत किए, इनका चेहरा क्यों नहीं उभर पाए। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि जेबी केसेस में वही नेता बन पाता है जो ज्यादा बोलता है, जो ज्यादा दहाड़ता है, जो ज्यादा चिल्लाता है, जो ज्यादा गाली देता है, जो जिसका माइक में चेहरा रहता है। ये व्यक्ति जमीनी हकीकत से और जमीन में मेहनत की, गाँव टोला टोला में भीड़ इकट्ठा करके चट्टानी एकता के साथ रोड सड़कों में उतरे। इनका सिर्फ पेपर फोटो में वीडियो फोटो जाए, लेकिन ये नेता अभी तक नहीं बन पाए हैं। लेकिन इनका भी मन है। देख रहे हैं जिस तरह से चारों तरफ पैसे वालों की जेबी केसेस में और जेल कैंप में टिकट की दावेदारी हो रही है और होड़ मची है। जयराम महतो के इर्द गिर्द देख रहे हैं, तब से इनके अंदर भी कुछ न कुछ लग रहा है कि असलियत में जो लोग मेहनत किया था वो लोग को दूर किया जा रहा है। क्या कुछ कहते हैं आज जानते हैं। ये भी अभी भले फॉर्म नहीं भरे हैं, लेकिन ये भी कह दे रहे हैं कि मैं दावेदारी पेश करूंगा। सबसे पहले जोहार। जोहार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार महतो। कहाँ के रहने वाला है? सिजवा बस्ती। सिजवा बस्ती, बोकारो जिला के चंद्रपुरा प्रखंड। जी हाँ। आप ये बताइए कि आप भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन और 60-40 आंदोलन में शुरू से आप कब से हैं और कहाँ गए हैं? देखिए, हम भाषा आंदोलन में भी थे, मानव श्रृंखला में भी थे, रन फॉर खतियान में भी थे, और जहां जहां आंदोलन हुआ हम हर जगह पर वहां थे। क्या करते थे? आंदोलन करते थे, भाषा के लिए लड़े। यहाँ रन फॉर खतियान, गरीब के हक का, और जो जो जयराम कहते थे उसके पीछे पीछे हम चलते थे।
लेकिन आपका लाइमलाइट में फिर क्यों नहीं आया? भाषण में, सभा में भाषण नहीं देते थे? देखिए, भाषण देने का कहने का मतलब है कि हमको बोला नहीं जाता था, बुलाया नहीं जाता था। जाते थे लेकिन हमको वो चांस नहीं दिया जाता था। लेकिन आपके अंदर बहुत जोश जुनून था बोलने का। हाँ, था जोश जुनून, लेकिन हमको कभी चांस दिया गया ही नहीं। तो काहे मतलब कि कई लोग अभी आ रहे हैं कि विधायक के लिए बहुत सारे आ रहे हैं और जयराम के साथ जुड़ रहे हैं, आप काहे जुड़े थे? देखिए, कहने का मतलब है हम तो शुरू से देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष है जयराम दा, उसको तो कम से कम देखना चाहिए। जो हमारे पुराना साथी है, जो हमारे साथ नीचे से ऊपर तक लेके गए हैं, जो हम लोग आंदोलन किए, आज उसको वो बायकॉट करके नए-नए आदमी को देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम पूछते हैं जिसका-जिसका भी नाम आया है, विधायक में आया है, तो क्या वो लोग थे आंदोलन में? पहले उनको पूछते हैं, क्या वो लोग थे आंदोलन में? और अगर नहीं थे तो फिर उसका नाम क्यों आया? हमारा नाम क्यों नहीं आया? आप हमसे पूछें कि भैया आपका क्या राय है? आपको कहाँ जगह मिलना चाहिए? वो तो बोल दिए थे कि फॉर्म भरो 5,000 रुपया में आप नॉमिनेशन के लिए, कि मतलब कि फॉर्म भरिएगा तभी आपका टिकट मिल सकता तो आप ये भी तो बोले थे गरीब के लिए गरीब का बेटा ही नेता बनेगा, तो फिर यहाँ पैसा का क्या बात आ गया जी? आप बोले थे ना जी कि हर गरीब का नेता ही हर गरीब का बेटा ही नेता बनेगा, तो फिर यहाँ पैसा के कहाँ से बात आ गया? ये पैसा क्या कीजिएगा आप? हम बताइए। पैसा का तो बात नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं है मेरे पास पैसा नहीं है, हम कैसे होंगे खड़ा? आप हमको तो टिकट देंगे नहीं, तो हम तो आगे जाएँ के तहीं, तो फिर हम आंदोलन करके क्या फायदा हुआ? है। जयराम से बात किए हैं? जयराम से बात करने का फोन नहीं प्रयास करते हैं? फ़ोन करते हैं, बहुत प्रयास किए लेकिन बात नहीं हो पा रही है। क्या बोलते हैं? फोन नहीं उठाते समय हैं? पर समय क्या बोलते हैं? अभी आएँगे, मैंने कहने का मतलब है कि 2 बजे बाद आएँगे, 3 बजे आएँगे, मतलब उसके पास समय नहीं रहता है बात करने का। तो फिर ये जितने पद है, आपको कुछ पद अभी तक मिले? केंद्र, प्रखंड, जिला? देखिए, जब हो रहा था, ये मंत्री का जब चुनाव हो रहा था, एथी का लोकसभा? एमपी का, जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा का, तो उस टाइम हमको चंद्रपुरा प्रखंड का कोई कोषाध्यक्ष के रूप में मीटिंग किया हुआ था, ठीक है? उसमें चुना गया था, ठीक है? इसके बाद वो खत्म, यानी सब खत्म। सिर्फ़ नाम पर इलेक्शन हुआ, नाम पर जगह-जगह कर दें, इसके बाद सब खत्म। तो आप जेबी केसेस के कोषाध्यक्ष हैं प्रखंड के, और आप इस तरह से जयराम के महतो के ही खिलाफ बोल रहे हैं। खिलाफ बोलने का कारण है कि आपके साथ जो हम थे, आप हमको पूछ नहीं रहे हैं, आप नए-नए आदमी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अच्छा बात है ना जी, नया-नया आदमी जोड़ रहा है, आपका संगठन मजबूत हो रहा है। तो क्या वो नया आदमी पुराना थे? क्या जो इतना आंदोलन किए, वो आंदोलन में वो लोग थे? तो मतलब फिर आप क्यों लोग से ज्यादा सम्मान उन लोग को दिया? वो लोग को दिया जा रहा है? क्या हमसे ज़्यादा सम्मान उन लोग को दिया जा रहा है। वो लोग उसको तो कम से कम पूछना चाहिए, जो हमसे जुड़ल था, जो शुरू से अंत तक आंदोलन किए हैं, वो आंदोलन में उसका भी तो अधिकार होता है। कहाँ नहीं किए जी, अपना पैसा जला के जहाँ मन तहाँ किए, अपना बाल-बच्चा को अलग करवा दिए हैं, घर गृहस्थी सब छोड़ दिए हैं। आप? आज रांची, हाँ जी, आज रांची, आज यहाँ यहाँ सिल्ली? सिल्ली, तो काटेगली, जहाँ भी माने जहाँ आंदोलन होता था, आप लोग देखे होंगे मेरा वीडियो देखे होंगे, वहाँ-वहाँ हम पहुँचते थे। आज हमको यहाँ पर कहीं जगह नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? अच्छा, ये तो फिर आपके विधानसभा से देख रहे हैं पूजा महतो फॉर्म भरी है, विजय सिंह फॉर्म भरे हैं, कमलेश महतो भरे हैं, उन लोग से आप पहले आए थे कि बाद में आए थे? वो लोग से हम पहले आए थे, लेकिन उन लोग के पास था पैसा, इसीलिए वो लोग फॉर्म भरा। मेरे पास पैसा नहीं था, हम फॉर्म नहीं भरे। उन लोग से ज्यादा मेहनत करते थे कि कम करते वो लोग से ज़्यादा मेहनत हम किए थे, लेकिन क्या करें, आदमी बोला ना कि पैसा जिसके पास है, वही फॉर्म भर सकता है। तो यह पैसे का बात ही नहीं था। पहले क्या कहा गया था, यही जयराम बोलता था कि हर गरीब का हर गरीब का बेटा नेता बनेगा। आज गरीब का नेता कहाँ बन रहा है? हम तो देख रहे हैं पैसे वाला आदमी को नेता बना रहा है। तुम गरीब का नेता कहाँ बनाया? जिसके पास पैसा है वो अपना जयराम के साथ फोटो पोस्टर बैनर लगा रहा है। कर रहा है। लेकिन आप जयराम के साथ अभी भी देखिए हैं, जहाँ-जहाँ है आंदोलन है, चाहे वहाँ हम रहते हैं। आज उसके साथ हम क्यों नहीं जा रहे हैं? मेरा भी परिवार चल रहा है, ठीक है? हम कितना दौड़े? परिवार-वार सब छोड़ के उसके साथ दिन भर टाइम देते थे, दिन भर, यहाँ नहीं, कहाँ नहीं जाते थे। लेकिन आज हम पे ध्यान ही नहीं दे रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्यों कर रहा है? इस तरह से सिर्फ आपके साथ हो रहा है कि पुराने जितने भी लोग थे, गरीब जो कम पैसे वाले थे, उन लोगों के साथ? उन सारे सबों के साथ हो रहा है। हालाँकि जो हम आज बोल रहे हैं, आज धीरे-धीरे वो लोग भी बोलेंगे। सबके ज़हन में है। सबके ज़हन में है, वो धीरे-धीरे अपना निकालेंगे। क्योंकि देखिए, आप तो गरीब से स्टार्ट किए, फिर आप अमीर में जा रहे हैं, तो फिर गरीब को क्यों छोड़ रहे हैं? आप गरीब के लिए लड़े थे ना? अच्छा, कुछ सुनने में आ रहा था आपके ही प्रखंड के कोषाध्यक्ष जो और भी टीम है, वो कह रहे थे जयराम को हमने चप्पल में देखना शुरू किया था, हम जूता में आ गए हैं। ये जूता में थे और हम अब चप्पल में आ गए और जयराम जूता में आ गए। ये तो बात उसने सही बात बोला है कि जब उसके पास चप्पल नहीं था, खुद उनके पास वही खुद बोले हैं कि हम खाली गोड़ में जाते थे। तो उनको सोचना चाहिए कि जिसके साथ हम लोग खाली पैर में जाते थे, उसको आज हम लोग छोड़ दिए। आज हम जब जूता पहनने लगे, तो आज खाली पैर भी लोग हो गए। कारण क्या है? उसको देखना चाहिए ना कि जो हमारे साथ शुरू से आंदोलन किया, जो हमारे साथ में थे, आज आप उसको दरकिनार करके
पैसे वाला आदमी को देख रहे हैं, बड़ा बड़ा आदमी को देख रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं ये उनका मती है। मतलब जयराम महतो बदल गया है। हाँ, ये तो बदल गए हैं, फूल बदल गए हैं। आज नहीं बदलते तो आज ऐसा नहीं होता है। तो आप पद आप इस्तीफा दे दिए कि वो पद में है फिर भी? हमको ये पद नहीं चाहिए, ये पद नहीं चाहिए। क्यों पद का आपका इतना काम सौंपा गया है? कोई काम नहीं होता जी। आदमी जब लोकसभा में हार गया ना, पद का वैल्यू खत्म हो गया। अभी फिर पद स्टार्ट हो रहा है, अभी विधानसभा हो रहा है ना, उसका यही काम है कि हमको जीतना है। नया लोगों को पद देता है, जोड़ रहा है, जान रहा किसका है, मैंने होता है ना, माला पहना के स्वागत करना बस। अच्छा, क्या लग रहा है कि जयराम महतो ऐसा पॉलिटिक्स करने से बाकी पार्टियों और इसमें क्या कुछ अलग दिखेगा? अलग दिखेगा ही, जैसा ही कर रहा है ना, इसका पल्ला भारी हो रहा है। सोच रहा है ना कि मेरा आज भी भीड़ जमा रहे हैं, वो गलत फहमी में। यही भीड़ जमता था लोकसभा में, क्या हुआ प्रचलित, क्या तो आप आए हैं, लेकिन हार तो गए हैं। विधानसभा में वही होने वाला है। आप पिछला आदमी को छोड़ रहे हैं, नए आदमी को धर रहे हैं, आप कहीं के नहीं रहिएगा। अच्छा, ये आप बेरमो विधानसभा से आप बोल रहे हैं, हम शुरू से ये मानव श्रृंखला से पहले से भी बैठक उठक में जाते रहे तेलमोचो ब्रिज। तो आप ये बताइए कि विजय सिंह और कमलेश महतो और पूजा महतो जो प्रबल दावेदार हैं बेरमो विधानसभा जेबी केसेस में, उन लोग इन मीटिंग में, इन सभाओं पे थे? नहीं थे। तो फिर उन लोगों को इतना ज्यादा पद और पावर जो मिल गया और आपको नहीं मिल पाया? ये तो अब उसका मन की बात है। अब क्या उस सब का मैटर हम कैसे जाने, लेकिन जब तक हम जानते हैं, जब तक हम मानव श्रृंखला से देख रहे हैं, ये लोग तीनों में से कोई नहीं था, कोई नहीं था। भले आज उन लोग जुड़ गए हैं, वो तो जयराम ही बता सकते हैं कि क्यों लोग जोड़ने का काम किया और हमको क्यों छोड़ने का वो काम किया। क्या लग रहा है, वो लोग को टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी में आप लोग जैसा मेहनत कर पाएंगे? अगर टिकट नहीं मिलेगा ना, तो हम लोग टिकट के लिए नहीं मरते, हम लोग जनता के लिए। वो लोग को 3 में से 1 ही को ना टिकट मिलेगा। हाँ, तो बाकी 2 लोगों का क्या लग रहा है, क्यों जिस तरह से निस्वार्थ भाव से आप लोग मेहनत करते थे, बाकी 2 लोग मेहनत करेंगे? हमको तो नहीं लगता है मेहनत करेंगे। काहे कि देखिए, जिस तरह नाम आ रहा है वो लोग को, तो जो इसके साथ जुड़ल है वो लोग खुद बोल रहे हैं कि हम लोग आज फेंका गए हैं और वो लोग आज आ गया। कारण क्या है, क्या बात है जो हमारा पास आज पैसा ना जाए। जयराम तो बोल दिया कि भैया जिसको एंट्री कराना है इतना पैसा देना होगा। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग पास पैसा नहीं थे। क्या कल जयराम के पास पैसा था? नहीं था। आज उसके पास पैसा आने लगा तो बुद्धि उसका खुलने लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिसके लिए जुड़े, जिसके साथ में रहे, उसको नहीं बोलना चाहिए। आज हम लोग क्यों बोल रहे हैं, हम लोग को भी तो कुछ उम्मीद है। आज आपको इतना भीड़ जमा करके हम ही लोग किए हैं, अदर आदमी नहीं किया। पब्लिक को जुटाएं, अगला को समझाएं। तो ये आप देख रहे हैं कि इनका जो दर्द है कुछ इस प्रकार से बखान कर रहे हैं कि जयराम महतो पास एक समय पैसा नहीं रहता था, तो उस टाइम हम ही लोग पैसा देकर, हम ही लोग भीड़ जुटा कर सभा कराते थे। और भी अलग अलग जगह से जो आ रहे हैं पैसा वाला लोग, उन लोग को जयराम महतो क्यों शरण दे रहे हैं? देखिए, वो लोग को शरण दे रहे हैं, हो सकता है पैसा के लेन देन में आदमी का जो मन होता है ना, कि पहले जब गरीब रहता, जैसे जैसे पैसा दिखता है ना, तो आजकल का नियम है जनता को बुड़वक बनाना, और जनता बुड़वक बन रही है। हम बार बार बोल रहे हैं, जनता बुड़वक बन रही है। समय समय में बहुत सारे ऐसे नेता आते गए, बुड़बक बनाते गए और सत्ता का भोग अभी लेते देखिए ना, हाल ही बता रहे हैं, जो जयराम से जुड़ा, देखे ना भाई, पेपरबाजी हुआ, जेल कैंप में रंगदारी मांग रहा है, कुछ दिन में पेपर में रिजवान क्रांतिकारी, कितना मानते थे उसको, खड़ा भी करवाए, मैंने हुआ ना भाई। आखिर क्या हुआ, रंगदारी जाके मांग रहे उसका नाम पे। तो फिर तुमसे और आंसू और कांग्रेस में वैल्यू क्या रह गया, फर्क क्या है? तुम कैसे कहता कि हम जमीनी स्तर पर ठीक है, मेरा सब जमीन जा रहा है, तो कोयला जा रहा है, तो खदान जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग जान कर रहे हैं, ही कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। फर्क कहाँ है जी? रंगदारी तो आप भी उठा रहे हैं। रंगदारी अगर अनूप सिंह उठा रहा है तो रंगदारी तो आप भी तो उठा रहे हैं। मतलब ये बाकी नेताओं जैसा ये भी अंदर खाने से कर रहा है, एकदम कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से एक भी विधायक जीत पाएगा? नहीं जीतेगा, नहीं। 30 उम्मीदवार एक विधानसभा से, यही तो हम लोग में मजबूरी है कि कोई गरीब आदमी को उठाते हैं ना, तो बाहर जाते जाते पता ना उसका मन क्या हो जाता, चेंज हो जाता है। तो जयराम महतो वो एक समय बोलते थे खाली चप्पल और बाइक और वही टी शर्ट बोला करते थे कि 250 टी शर्ट में घूमेंगे, लेकिन अभी तो स्कॉर्पियो और रिबॉक का कपड़ा पहन रहे हैं। वही तो पूछ रहे हैं, ये सब कहाँ से आया, ये सब कहाँ से आया? जवाब दे। बोलता है दोस्त देगा, दोस्त क्या दिन देगा, 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 1000 दिन नहीं देगा। कल बिना चप्पल का था, तो देखते हैं जूता पहन के जा रहे हैं। अगर दोस्त अगर दे रहा है तो उसको भी स्वार्थ है कि जयराम जीतेगा तो इससे हम उससे ज्यादा डबल कमाएंगे। हाँ तो ठीक है, कमाएगा, इसीलिए तो पैसा पर जो दे रहा है, जो लेन देन कर रहा है, उसी को खड़ा कर रहा है कि जिसके साथ हम संघर्ष किए, आज वो हमको छोड़ दिया तो हम नहीं छोड़ेंगे जी। मतलब चुनाव लड़ना है क्या? चुनाव तो हम लड़ेंगे। चुनाव मतलब सारा तब सिरे ही जा रहा है इनका चुनाव लड़ने का। चुनाव लड़ने का कारण इसलिए है कि हमारे जितने भी भाई साथी है गरीब के लिए, उसको उठवाए थे, आज हम लोग को छोड़ दिया है, तो हम लोग उसको जवाब देने के लिए, सब तय किया। हमारा भी आदमी है, वो लोग तय किया कि भैया आप होइए। हमको जिस पर भरोसा था वो धोखा दे दिया। आप पर जेबी केसेस टिकट देगा तब ना? अरे ठीक है, जेबी केसेस टिकट नहीं देगा तो क्या चाहिए, निर्दलीय होंगे? पहले जेबी केसेस को मांगेंगे। हाँ, जेबी केसेस को पहले बात रखेंगे,
अगर नहीं होगा तो निर्दलीय से हूँ। चलिए, तो इनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में मैं अपना दावेदारी पेश करूंगा, जयराम मतों से टिकट पहले मांगूंगा, अगर वो नहीं देंगे तो निर्दलीय प्रत्याशी रहूंगा। लेकिन आपको लोग वोट क्यों देंगे? जयराम मतों की विचारधारा और आपका विचारधारा तो सेम था। देखिए सेम था लेकिन नियति गलत हो गया। अभी भी मेरा सेम है लेकिन वो कुछ आधार पर वो चेंज हो गया। ठीक है, वो कुछ आधार पर चेंज हो गया, वो चेंज नहीं होना चाहिए था। अरे भाई देखिए ना, जो उसको साथ में था क्यों छोड़ के जा रहा है? विकास महतो चलिए गया, करण महतो चलिए गया, और देखिए संजय मेहता जो भी है चलिए गया। क्यों चल गया? कारण होगा तब नहीं चल गया। सब साथ में था, क्यों चल गया? आपका विचार यानी में अलग हो रहा तब नहीं चला गया। बोल देता है उन लोग पलटू राम है। नहीं तो वो पलटू राम, आप क्या राम है? वो पलटू राम अभी तो जयराम है। नहीं जी, जयराम को तो हम लोग जो बजरंगबली बना के भेजे थे कि श्री राम है, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि कल वो रावण निकल जाएगा। मतलब कि असलियत में वो भी नेता चेंज लोग हो से रहा। पैसा ले रहा है। लेकिन अभी भी पब्लिक बुड़बक बना रही है। पब्लिक को हम यही सिचुएशन देंगे कि अभी भी सुधरिए। जगह जमीन जो नाम पर जो वो कर रहा है ना, वो आप लोग सुधरिए। आप लोग अपने से करने से सब चीज होगा, कोई मसीहा के कुछ नहीं करता। नहीं नहीं, अच्छा भगवान पैदा करता है तो अपने से खाता है तब मिलता है ना, भगवान दे देता है। मेहनत करता है, कमाता है तो खाता है। क्या जयराम सबके घर में दे देता है क्या जी? आज हम ही लोग के चलते वहां गया ना जी, फिर हम लोग को क्यों नहीं पूछ रहा है? क्यों नया नया आदमी खड़ा कर रहा है? चलिए, चीज है। जहान में बहुत सारा चीज है। तो दादा, आप कितने कौन लोग हैं जो आपको बोल रहे हैं कि आप जेबी केसर से टिकट का दावेदारी पेश देखिए कीजिए? हमारे जितना भी साथी थे जो उनके हाँ। साथ में थे, ठीक है, हमारे जितने भी साथी थे बैरमो के, कुछ आधा कुछ बगल मुगल में, तो वो लोग हमको बोलने का प्रयास किए कि दादा तो इतना आंदोलन कर लिए आ तोरा कहीं जगह ना दलो, इटा ओकरा बोले के चाहे। तो हम कहलिए दादा अगर ना दिले तो हम की लड़े जीवे, हमारे पास पैसा ना हल, जकर पास पैसा हल वो जाके एंट्री करे ले। तो कल अगर ऐसा बात हो तो निर्दलीय में खो, जीते हारे वो बात की बात है। ठीक है, तो लड़मी एगो जमीन के तो गरीब के लिए लड़मी, ठीक हो, और वो लड़ते पैसा जो दे रहे ओकर चलते लड़ते। हार जीत को सब क्या हुआ? अभी भाई एमपी में लड़ा, हमने पूरा समर्थन कर ली जयराम की, नहीं जीता। अभी देख रहे हैं उस टाइम क्या बात हुआ था कि ठीक है आप लोकसभा में जिसको दीजिएगा हम आपको समर्थन करेंगे, लेकिन विधानसभा में आपको चयनित करना होगा। जो आपके साथ रहा, आंदोलन किया, आप बोले थे कि कोई गरीब का नेता बनेगा, तो फिर अभी गरीब का नेता क्यों नहीं आप तैयार कर रहे हैं? आप लोग बढ़िया नहीं बोल पाते हैं। जो लोग बढ़िया बढ़िया माइक में बोल पाता है वही लोग को ना टिकट मिलेगा। सुनिए, जो बोलता है ना, अभी क्या बोलता है, जो भाषण देता है, जो बोलता है वही लोग पैसा कमाने का काम करता है। कैसे? अरे देखो ना यार, जो जो बोलता है कि भाषण करता है कि इतना कर दिए, ये कर दिए। अच्छा हम एक बात बोलते हैं, कोई बना दिया है मंदिर बना दिया है, कोई मस्जिद बना दिया है, कोई और जगह जगह रोड बना दिया, सड़क बना दिया है, कभी जनता के लिए कोई रोजगार का इस्तेमाल किया है ये लोग? कोई बता दे। विकलांग का इतना आंदोलन हुआ, चेहरा मतो के दिन गया रांची, पूछिए इसको। एक दिन गया, उसको बुलाने के लिए था, मेरा अध्यक्ष गया था वहां पर, नहीं गया जी। क्यों नहीं गया? क्या बोला? नहीं गया था। नहीं। जाएंगे, आश्वासन जो होता है ना, जाएंगे, बाकी नेताओं प्रक्रिया ने रखेंगे, बस। क्यों नहीं गया? हम लोग को भी तो कुछ उम्मीद है। हम लोग विकलांग है, हम लोग असहाय आदमी है, क्या जिंदगी भर भीखे मांगे? हम लोग को भी तो कुछ उम्मीद है। अगर विकलांग का एक नेता अगर कोई रहता तो अपना विकलांग को, विधवा को देखता कि नहीं? ये बात इसको समझ में होना चाहिए कि ठीक है हम ऐसा अद्भुत काम करेंगे, जयराम को सोचना चाहिए, हम ऐसा अद्भुत काम करेंगे, किसी विकलांग को खड़ा करेंगे जो कम से कम अपना विकलांग को, भाई को, बंधु को, जो विधवा है, फलना ढकना, वो तो देखे। अच्छा, जयराम मतलब बाहरी भीतरी का बात करता था, बाहरी नेताओं के खिलाफ बोलता है, बिरंची हो, बिरंचिया, अरुम्पुआ, राज सिन्हा, पूर्णिमा निरस्सी, संजय सेठ, इस तरह का बोलता है। लेकिन चुनाव में जिस तरह से देखा जा रहा है कि झारखंडी नेता जगन्नाथ महतो, चाहे अन्य मथुरा प्रसाद हो, या फिर सुनीता चौधरी हो, चाहे तिवारी महतो, इन लोगों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं अपने ही कास्ट के लोगों से। देखिए इसको तो फर्स्ट बात के डुमरे से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसलिए नहीं लड़ना चाहिए कि जगन्नाथ महतो को कौन नहीं जानता और क्या नहीं किया, उसके खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। पता नहीं इसका मारते क्या मारते 1932 का बात लेके गया, लेके गया, वही किया था। जो बात तुमने रखा वो बात वो भी रख के गया है, वो शुरू से रखा, गाड़ी का नंबर 1932 शुरू रखा है ना भाई। तो उसके विरुद्ध इसको नहीं होना चाहिए। हम यही बोलेंगे, दूसरा का बात क्या बोलेंगे? हमको तो उतना भाषण करने देखिए, जितना आदमी बोलता है ना कि भाषण करता है उतना राशन लेता है, वो काम नहीं होता। हम जनता के लिए हैं और जनता के लिए खड़ा रहेंगे हमेशा, मतलब जयराम तो भाषण करके राशन कमा रहा है। जो भी सोचिए। चलिए, ये बेरमो विधानसभा में अब कितना दिलचस्प होगा चुनाव। जयराम महतो किसको देंगे टिकट? दावेदारी जयराम महतो से ये बार बार पेश कर रहे हैं और फोन करने का प्रयास कर रहे हैं, बात करने का प्रयास। इनके पास पैसा नहीं होने के कारण ये इन्होंने फॉर्म नहीं भरा था जो टिकट को लेकर, लेकिन ये दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर जयराम महतो टिकट नहीं देते हैं तो ये निर्दलीय प्रत्याशी होंगे। बाकी
समय देने के लिए आपको दादा बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपके ऊपर फोन जरूर आएगी, क्योंकि आप जेबीकेएसएस के प्रखंड कोषाध्यक्ष हैं और आपने पद को इस्तीफा बिना दिए मेरे चैनल में इंटरव्यू दिए हैं। और हमने देखिए हमको पद का लालची नहीं है, हम जनता के लिए हैं, जनता मेरा सुखी रहे। ठीक है, आज हमारे जनता कितना आदमी, अच्छा हम भाषण दे देंगे, बहुत बड़ा बड़ा भाषण दे देंगे कि जनता के लिए हम ऐसे कर दिए वैसे कर दिए, लेकिन जनता हमको बीच बीच में गाली दे रही है। कभी जाने का प्रयास किए हैं? कभी जाने का प्रयास किए हैं कि जनता को क्या तकलीफ है? आज आपका तकलीफ था तो जनता आपको उठवा दिया, तो आपको तो सोचना चाहिए कि हमारा जनता क्या क्या तकलीफ है। खाली रोड में मारता है, फलना करता है, उसका एगो नहीं होता है। आप घर घर गाँव गाँव जाके देखिए, समस्या को हल कीजिए। आज तो पहले जाते थे जहां जहां, वहां भी जाना छोड़ दिए जी, क्यों नहीं जा रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आपको। थैंक